हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उससे पहले हम कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, आइए उनके आंसर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर टेस्ट। बच्चों, पानी का टेस्ट कैसा होता है? पानी टेस्टलेस होता है, वाटर हैज नो टेस्ट। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट्स द कलर ऑफ वाटर। पानी का कलर कैसा है? बच्चों, वाटर हैज नो कलर, पानी का अपना कोई भी कलर नहीं होता। तो बच्चों, पानी की अपनी ना कोई फिक्स शेप होती है, ना कोई स्मेल, ना कोई कलर और ना कोई टेस्ट होता है। और पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। आइए पानी की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बच्चों, पानी में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, यानी कि घुल जाती हैं। So depending on the weather, is substance dissolve in water or not? मौसम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा। ये जो सब्सटेंस है सोल्यूबल सब्सटेंस भी हो सकते हैं या इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो वो सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसको सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है। और वो सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको हम इनसॉल्युबल सॉल्वेंट सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कि सैंड। अब हम पढ़ते हैं मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड, बच्चों लिक्विड दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, मिसिबल और इमिसिबल। तो मिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उनको हम मिसिबल लिक्विड बोलते हैं, जैसे कि अल्कोहल। और इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जैसे कि ऑयल। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो बच्चों, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू बी डिसॉल्व इन ए लिक्विड। लिक्विड में जो घुलने की शक्ति, काबिलियत होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। पानी जो है बच्चों वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे कि मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एंड वी कैन नॉट सी दीज मॉलिक्यूल्स विद आवर नेकेड आईज, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो बच्चों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ग्लास पानी में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं। तो एंड बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स देर आर वेरी स्मॉल स्पेसेस। इसी तरह से एक हम एक चुटकी नमक लें तो उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे नमक के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक साथ रखे होते हैं। और जब साल्ट को पानी में रखते हैं, घोलते हैं, तो सॉल्ट जो है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स सेपरेट रहते हैं और वो यूनिफॉर्मली पूरे स्पेसिस में फैल जाते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में। तो अब ये होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बच्चों, वो लिक्विड दैट वी गेट आफ्टर डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो जब हम दो चीजों को घोल करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि ओआरएस घोल होता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जैसे सॉल्ट या शुगर। और सॉल्वेंट, जिस लिक्विड में हम सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे कि पानी। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। बच्चों, व्हाई डज ऑयल नॉट गेट मिक्स्ड विद वाटर। आपने कभी सोचा है कि कभी तेल पानी में मिक्स क्यों नहीं होता? जो इसके पीछे का रीजन है वो ये है कि ऑयल इज लेस डेंस, ऑयल का घनत्व कम होता है पानी की तुलना में। या दूसरे शब्दों में हम कहें, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है वो उस अमाउंट के मैटर पर निर्भर करते, उसमें मेजर की जाती है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डेंस है वो। एक सब्सटेंस विच हैज मोर मैटर पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जिसमें ज्यादा सब्सटेंस आता है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और एंड हेंस विल वेट मोर, और उसका वजन भी ज्यादा होगा उस सब्सटेंस की तुलना में जो कि उसी वॉल्यूम में कम आता है। व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक्स, क्या तैरता है और क्या डूबता है? बच्चों, कुछ सब्सटेंस जो है वो पानी पर तैरते हैं जबकि कुछ नहीं तैरते। तो आइए इसको समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। शाम के समय यहाँ पर रश्मि नहाने के लिए गई, एंड जैसे ही वो बाहर आई तो उसकी माँ ने बुलाया कि रश्मि, यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन वाटर अगेन, कि तो उसका जो साबुन था वो पानी में वापस गिर गया है, तो इसको उससे बाहर निकालो और सोप केस में रखो। तो रश्मि जल्दी में थी और उसका जो साबुनदानी थी वो भी उसके हाथ से छूट गई और उसने पानी पर तैरना शुरू कर दिया साबुनदानी ने। तो रश्मि ने आराम से सोप को उठाया और सोप केस पर
रखा तो उसने देखा कि केस कंटिन्यू टू कि वो जो साबुनदानी थी वो फिर भी पानी पर तैरती ही रही, इवन विद द सोप इन इट, जबकि उसके अंदर साबुन भी था। तो क्या आपको ये चीजें देखने में अजीब लगती है कि कौन सी चीज पानी में डूबती है एंड कौन सी नहीं डूबती है? मेजरिंग लिक्विड्स, तो बच्चों जितने भी लिक्विड हैं जैसे कि पानी, तेल, मिल्क, ये सभी लीटर्स में नापे जाते हैं या मिलीलीटर्स में नापे जाते हैं। एंड वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का मतलब होता है किसी एक स्पेस में, फिक्स्ड स्पेस में कितना सॉलिड या लिक्विड या गैस आ सकता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। एंड लिक्विड्स को हम मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करते हैं, जो कि ग्लास के कंटेनर होते हैं और उन पर लीटर्स और मिलीलीटर्स की मार्किंग बनी होती है। 1 लीटर जनरली कॉमनली यूज्ड यूनिट है किसी भी लिक्विड को नापने के लिए। और हम लिक्विड्स जब खरीदते हैं जैसे कि मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, ये सभी लीटर्स में होते हैं। थैंक यू।